हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। यार आज मैं एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ और टॉपिक वो है कि मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं। पीपल आर अपलोडिंग ऑन यूट्यूब एंड एटलीस्ट 10 and more than number of 11-12 videos I have already gone through, which have been uploaded by different people and different YouTubers on uh, YouTube, and that is about SAC Havalda, server automated cartographer Havalda, and what is its qualification, eligibility criteria and syllabus and all that. तो गाइज जो न्यूज़ जो सॉरी जो मतलब इंफॉर्मेशन आई विल शेयर विद यू दैट you suppose that is much more authentic, much more I will say that is the most authentic information that I'll be sharing with you. Since myself only lieutenant retired SEC, my entry was 2002. मैं 2002 बैच का SEC होल्डा से एंट्री करके मैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई 15 years and 2 months सर्विस, यू कैन चेक माई रिकॉर्ड फ्रॉम बंगाल इंडियन ग्रुप रोड की, and मैं only lieutenant retired, Sudhar Mehta only lieutenant retired, Kuldeep Singh. Today I'm going to just share some information pertaining to that very topic जो कि लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से बोले, बिकॉज मैं उस फील्ड से हूँ, मैंने उस फील्ड में थोरली काम किया 15 years, मेरी एंट्री वो है, तो आई कैन जस्ट जेन्युइनली गिव यू द इंफॉर्मेशन, कंक्रीट एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। या सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि फॉर SAC किट आपके पास सबसे पहले +2 में PCM ग्रुप होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए, एंड उसके बाद आपको ग्रेजुएशन में यू शुड हैव मैथमेटिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। आप समझ रहे हो, बेसिकली आपके पास 12th में PCM ग्रुप होना ही एसेंशियल है, एंड नाउअडेज दे हैव एडेड वन मोर कंडीशन दैट इज रिगार्डिंग परसेंटेज टू बी सिक्योर्ड इन +2। 12th में जब PCM ग्रुप था, तो PCM में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से जो आपने 12th किया उसमें भी सर्टेन परसेंटेज का उन्होंने क्राइटेरिया एड ऑन कर दिया, राइट फ्रेंड्स। उसके अलावा आपको मैंने बोल दिया ग्रेजुएशन में यू कैन बी BA मैथमेटिक्स एंड मोस्ट ऑफ द गाइज आर BSc, एंड सो फार माई बैच इज कंसर्न I was the including me there were 2-3 guys who were only BSc PCM group. Apart from that हमारे साथ जितने बंदे थे they all were MSc either from physics either mathematics and some were BTech also. And at later stage what I noticed that जब मैं when I was posted in ADMC Bangalore, IIM Digital Mapping Center Bangalore, जहाँ पे आप लोग काम करने का मौका मिलेगा तो आप when you will get selected for SAC होगा, तो उसमें मैंने देखा कि नंबर ऑफ बैचेस जो अभी रिसेंटली आए हैं 3-4 बैचेस के लड़के सारे के सारे BTech हैं, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग वंडरफुल जॉब। तो उसमें इधर उधर की बात न करते हुए सीधे टॉपिक पे आता हूँ। मुद्दे की बात यह है कि इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स होनी चाहिए, यू शुड हैव +2 में PCM ग्रुप। उसके अलावा वंस ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आजकल आ गया, हमारे टाइम पे क्या था कि ऑफलाइन एप्लीकेशन भर करके ZRO को भेजना होता था, देन यू आर शॉर्ट लिस्टेड ऑन दैट बेसिस और परसेंटेज इन वट एवर, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उनको जितने चाहिए होंगे उस रेशियो में बुलाएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती है। हमारे जो ट्रेड था जो सर्वे ऑटोमेटिक कार्टोग्राफर ट्रेड था ऑल इंडिया में मेरे टाइम पे आई थिंक 52 या 56 वैकेंसीज थी। उस समय तो ठीक ठाक वैकेंसी थी, बट अभी क्या आने लगी 20-21 जैसे जैसे वैकेंसीज खाली होती है, दैट इज़ द मैटर ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है 12th होना चाहिए, मैं 12th में PCM ग्रुप होना चाहिए, ग्रेजुएशन में मैथ्स होनी चाहिए वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। और उसके बाद आता हूँ वंस यू गेट शॉर्ट लिस्टेड एंड आपको कॉल आती है कि आप आओ प्री उसके लिए, इसमें आएगा आपको कि स्क्रीनिंग के लिए आ जाओ। भाई उस समय तो मैं CDS के लिए थोड़ी जा रहा था बार बार, SSB वगैरह के लिए, तो मैं सोच स्क्रीनिंग तो मैं सोच के चला मेरी स्क्रीनिंग यहाँ पे ऐसी होगा, बट स्क्रीनिंग का मतलब प्रीलिमिनरी स्टेज के जो टेस्ट होते हैं उसमें आपका सिंपल जो फिजिकल वगैरह नॉर्मल सा होता है, और उस बिकॉज आप टेक्निकल काम के लिए जा रहे हो, आप सर्वर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर हो, उसके लिए आपका जो उन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड रखा रहता है उसके अकॉर्डिंग जो फिजिकल क्राइटेरिया उसको फुलफिल करने के बाद दे शॉर्ट लिस्ट सम ऑफ द कैंडिडेट्स इन दैट पर्टिकुलर रेशियो एट द ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसी के रेशियो में वो बंदे सेलेक्ट करते हैं, और उससे ज़्यादा ही करते हैं बिकॉज रिटर्न एग्जाम के लिए उनको चाहिए होगा। बेसिकली रिटर्न एग्जाम में आपका दमखम देखा जाता है। रिटर्न एग्जाम में आती है भैया
12th का PCM ग्रुप सारा आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, मैथ्स का सेपरेट पेपर होता है एंड फिजिक्स केमिस्ट्री का एक पेपर होता है और अच्छे लेवल का आता है, आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस मेरे को आज भी याद है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आई थी, मेरे को याद है बीएससी का एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स को मेरे को वही टकराया था और उस समय तो खैर मैं ट्यूशन पढ़ाता था ना, आई डिड एक्सट्रीमली गुड दिया इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम। मेरा वन ऑफ द फ्रेंड्स वो जेडारो में लिस्ट देखा तो मेरे को बोला था कि आप मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स थे उसमें, उस समय के जो 2002 वाला बैच। तो ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको स्ट्रेस करके जिस पे एम्फेसिस करके बोलना चाहूँगा कि व्हाट यू नीड टू बी फोकस मोर ऑन इज़ दैट योर ग्रिप ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ऑफ 12th मस्त करके जाओ। और कुछ लगता है आपको कुछ चीज़ें जो हैं तो बीएससी का एक प्रीवियस का बीएससी फर्स्ट ईयर का ऐसे कैसे करके उसको भी गो थ्रू हो जाओ, चाहे कैलकुलस हो, एल्जेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, स्टैटिक्स, डायनामिक्स हो, यू शुड हैव गॉन थ्रू ऑल द चैप्टर्स थरली। आपको कहीं से पूछ सकता है बिकॉज मैथ्स का सेपरेट पेपर आता है और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का उसको इंक्लूड करके दोनों कंबाइंड एक पेपर आता है। सो फ्रेंड दिस इज़ द क्राइटेरिया ऑफ रिटर्न एग्जाम तक का मैंने बता दिया। रिटर्न एग्जाम होगा, वंस यू गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर मेरिट में आओगे तो फिर आपको मेरिट में आने के बाद आपको फिर इससे पहले मैं एक चीज़ मिस कर गया जिसमें कि फिजिकल स्टैंडर्ड होने के बाद उसी दिन आपका जो मेडिकल जो भी होता है वो हो जाएगा। रिटर्न एग्जाम हो करके मतलब उसमें सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ क्लियर कर देते हैं और लास्ट में एक मेरिट लिस्ट आती है, फाइनल मेरिट लिस्ट में वंस यू जस्ट नॉक डाउन दैट मेरिट लिस्ट, आपको मेरिट लिस्ट पर आपने क्लिक कर दिया, आपको कॉल लेटर आएगा कि बाय दैट एंड दैट यू आर सपोज टू और रिपोर्ट दिया बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड रुड़की सेंटर, बीजी सेंटर रुड़की में। तो वहाँ पे जाकर का आपका बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग BMT जिसको बोलते हैं 6 मंथ का होगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो दूसरा ट्रेनिंग फील्ड सर्वे का ट्रेनिंग 501 सर्वे ऑफ इंडिया के साथ है जो बगल में, उसके वहाँ पे उसका फील्ड सर्वे का ट्रेनिंग होगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपका सबसे ज़्यादा काम होगा वो है आपका जो डिजिटल कार्टोग्राफी होती है, सैटेलाइट इमेजेस से मैप को अपलोड करना और ये सारी चीज़ें जो भी है, मैप बनाना, GIS का फील्ड आजकल जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS बनाना, उसका डिजिटल डाटा डिजिटाइजेशन, डेटा अपडेशन, डेटा कार्टोग्राफी, जो मैपिंग पब्लिशिंग एंड फिनिशिंग का जो प्रोसीजर होता है, यू विल गो थ्रू ऑल दिस सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग डिजिटल इन्वायरमेंट में हो गया आपका बिंदास। जैसे कॉर्पोरेट का ऑफिस होता है इस तरह का ऑफिस इन्वायरमेंट में आपको काम करने के लिए हैंडसम सैलरी है। आप लेवल 5 में जा रहे हो, लेवल 5 के दूसरे लोग भी हैं इंडियन आर्मी एयरफोर्स में, बट ये आपका ये ट्रेड एक्स ग्रुप का ट्रेड बोलते हैं। एक्स ग्रुप मतलब एक नंबर 1 ट्रेड है और मैं तो बोलता हूँ व्हाट आई बिलीव इज़ दैट, मैं फन बिलीव से बोल सकता हूँ कि ऑल 3 डिफेंस फोर्सेस का दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड, सीरियसली बता रहा हूँ। और इससे बढ़िया बेहतरीन कोई ट्रेड नहीं है। मैक्सिमम यू आर सपोज टू गेट पोस्टेड इधर बैंगलोर, दिल्ली और देहरादून में मेरे तो बहुत कम पोस्टिंग मेरे को हुई नहीं। देहरादून में हमारे जो सेक ट्रेड का वैकेंसी है वो कम है। मैक्सिमम ट्रेड सेक ट्रेड का वैकेंसी आपको रहना होगा दिल्ली या देहरादून और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ GSL खुले हैं जो अपने जो हायर हेडक्वार्टर्स में वहाँ पे, और या पुणे में जहाँ पर कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे है, वहाँ पे भी सर्विस सेक्शन है, वहाँ पे आप एज एन इंस्ट्रक्टर पोस्टेड होते हैं सेक ट्रेड का बंदा, या दूसरे ट्रेड के भी हमारे फील्ड सर्वे के दूसरे ट्रेड है वो भी है। बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स सो फार दिस मिलिट्री सर्विस कंसर्न। मिलिट्री सर्वे का पार्ट बनने जाओगे और बहुत अच्छी जॉब करोगे, बहुत अच्छा करियर है, मस्त, वहाँ से आप आगे ग्रो कर सकते हो। और मैं तो बोलता हूँ कि आज की डेट में हैंडसम सैलरी है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स विद योर फैमिली रहोगे, बच्चों को पढ़ाओगे लिखोगे। अल्टीमेटली व्हाट आई वुड लाइक टू से दैट कि विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, डू हार्ड वर्क। फालतू के लोगों की जो चैनल बन रहे हैं उसमें ये यहाँ से सुन के वहाँ बता रहे हैं, मैं वहीं से रिटायर्ड हूँ, मैं ऑनली लेफ्ट रिटायर्ड वहीं से हूँ, मेरा ट्रेड सर्वे ऑटोमेटिक कार्टोग्राफर 2000 बैच का हूँ मैं, ठीक है। सर्च करके कहीं से BG सेंटर उनकी से पता कर लेना, कहीं से पता कर लेना। सो जस्ट गो थ्रू दैट वे and get bring glory to your family and yourself as well. So just don't get distracted in this sort of various rumors and propaganda and what all I will say that ki different information लेकर के कोई मत लो। Focus on your study and focus need to be specially done given to physics, chemistry and mathematics in the best possible manner. That is the key of success. I hope I'm quite sanguine that you will just analyze these things that I have told you and you will work accordingly. Wish you all the very best guys. Jai Hind, Jai Bharat.